हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईसा का यह कथन बड़ा महत्वपूर्ण है। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ है। विविधता में एकता है। जहाँ भी बेहतर की ओर, अच्छाई की ओर गति है, वह ईश्वर की ओर ही गति है। ईसा का हृदय बड़ा विशाल था और ईश्वर का हृदय तो अथाह समुंदर है। जैसे प्रकृति में फूलों में विविधता है, वह विविधता सुंदरतम है। हम बाहरी रूप में एक नहीं हो सकते, लेकिन हम आंतरिक रूप से आत्मा में एक हैं। 26वां सामान्य रविवार, 26 सितंबर 2021। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 25 से 29 तक। दूसरा पाठ याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 6 तक। और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 38 से 43, 45 तथा 47 और 48। सारा संसार एक रिश्तों का ताना बाना है। जैसे मकड़े का जाल है, वैसा ही सारा संसार रिश्तों का मक्कड़ जाला है। इसे समझना मुश्किल मालूम पड़ता है। एक जुलाहा ही कपड़े के धागों के जाल को, ताने बाने को बारीकी से समझ सकता है। कबीर एक जुलाहे थे, धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, मैं अच्छा जुलाहा, छोटा जुलाहा, पर परमात्मा आप बड़े जुलाहे हैं। जो प्रेम को बारीकी से समझता है, वही प्रेम की गहराई में उतर पाएगा, वही आध्यात्मिकता में बढ़ेगा। जैसे संत यूहन्ना ने अपने पहले पत्र में कहा है, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम का सघन रूप है, और जो आध्यात्मिक है वह प्रेम के मार्ग में आगे बढ़ता है, प्रेम की गहराई में उतरता है। आज की दुनिया में जो व्यापार की बारीकी जानते हैं, वे व्यापार का नेटवर्क बाजार चलाते हैं और कई बड़े सफल भी हैं। आज हम इस बात पर विशेष मनन और चिंतन करें कि मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। बुद्धिजीवी प्राणी तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रेम आधारित जीवन ही मनुष्य को संतुष्ट और तृप्त करता है, और वही आध्यात्म ईश्वर से जोड़ता है। इसीलिए संतों की ये समझ बहुत महत्वपूर्ण है। वासुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व ही एक परिवार है। सारा ब्रह्मांड हमारा एक परिवार है। आज के पहले पाठ में मूसा की अगुवाई में एक नेतृत्व के बड़े नेटवर्क का पता चलता है। मूसा ने ईश्वर से शिकायत की कि वह इतने बड़े समुदाय को अकेले संभालने में असमर्थ हैं। तो ईश्वर ने 70 अगुवाओं को, जो इस्राएल के 12 अलग अलग वंशजों से थे, इकट्ठा कर उनमें अपना पवित्र आत्मा उतारा, या मूसा को दिए गए पवित्र आत्मा का अंश उन्हें दिया, और वे अगुवाई में मूसा की सहायता करने लगे। ईश्वर को भी बड़ा कार्य करने के लिए मनुष्यों के सहयोग और भागीदारी की जरूरत होती है। हर स्थिति और परिस्थिति में अच्छे रिश्ते बनाए रखना और नेटवर्क बनाना जरूरी है। आज के दूसरे पाठ में संत याकूब अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करने की शिक्षा देते हैं। धनी लोग जो गरीबों का शोषण कर रहे थे,
गरीबों से बेकारी में काम कराते थे, उन्हें उचित मजदूरी नहीं देते थे। गरीबों का विभिन्न तरह से शोषण कर वे अमीर बनते थे। संत याकूब अपने दिनों में कहते हैं कि ईश्वर गरीबों और असहायों के पक्ष में है। वह दीन, दरिद्र और असहायों की आवाज़ सुनता और उनकी विपत्ति में उनका सहारा है। अतः धनी लोगों को अपनी गलती और असंवेदनशीलता और गरीबों के प्रति किए गए हर बुरे व्यवहार के लिए पश्चाताप करने और क्षमा मांगकर अपने जीवन में सुधार करने की जरूरत है। सुसमाचार के मुख्य अंश। यूहन्ना ने ईसा से कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अपदूतों को निकालते देखा। हमने उसे रोकने की चेष्टा की, परंतु ईसा ने उसे उत्तर दिया, उसे मत रोको। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ है। इस ब्रह्मांड में विविधता में एकता है, अनेकता में एकता है। जहाँ भी कोई, विशेष करके समुदाय, बेहतर की ओर, अच्छाई की ओर गति करते हैं तो वे ईश्वर की ओर ही गति करते हैं। ईसा का हृदय बड़ा विशाल था और ईश्वर का हृदय तो अथाह समुंदर है। जैसे प्रकृति में, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में कितनी विविधता है, मानवों में भी कितनी विविधता है, और वह विविधता ईश्वर का वरदान है, सुंदरतम है। हम बाहरी रूप से शायद एक नहीं हो सकते, लेकिन आंतरिक रूप में हम एक अवश्य हो सकते हैं। आत्मा में हम सब एक हैं। एक प्रकाश हमेशा दूसरा प्रकाश से मिलता है। जैसे पेड़ अलग अलग खड़े हैं, लेकिन उनकी जड़ें जल के स्रोत से और आपस में एक दूसरे से मिली हुई हैं। अतः विविधता एक समस्या नहीं है, लेकिन समाधान है। विविधता समस्या नहीं, लेकिन एक बड़ी शक्ति है। ईसा ईश्वर के नाम से आए थे, अतः ईसा के नाम से जो भी अच्छा काम करेगा वह ईश्वर की कृपा अवश्य पाएगा। ईसा से जुड़ने वाला ईश्वर की संगति से जुड़ेगा। हमारा मसीही समुदाय जीवन, हमारा घर, हमारा पारिवारिक जीवन, जब हम इस तरह के जीवन जीते हैं समुदाय में, परिवार में, तो हमें आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम और अच्छे उदाहरण देने की ज़रूरत है। इसलिए हम अच्छे कार्यों को ही बढ़ावा दें, दूसरों के लिए बुरा उदाहरण न बने। हमारा जीवन सामुदायिक है, संगठनात्मक है। हम समुदाय में जीते हैं, अतः हमें अपने व्यक्तिगत खुशी के लिए आत्मत्याग करने की ज़रूरत है, और परिवार में रहते हुए, समुदाय में रहते हुए, संस्था में रहते हुए एक दूसरे की भलाई और एक दूसरे की अच्छाई के लिए काम करना है, और अपने बच्चों को और पड़ोसियों को भी अच्छे उदाहरण देने की ज़रूरत है। और जब हम ये करते हैं, ईसा के सहयोगी बनते हैं। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम इस सुंदर संसार के लिए धन्यवाद देते हैं, विशेष करके संसार की विविधता के लिए, विशिष्टता के लिए, अनेकता के लिए। हमें इतनी सद्बुद्धि प्रदान कर कि हम इसमें एकता देख सकें और विविधता का स्वागत करें। हमें पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा एकता का जीवन प्रदान कर और हमारे व्यवहार में उदारता प्रदान कर कि हम सभी का सम्मान करें, सभी को अच्छा उदाहरण दें और पवित्र आत्मा के द्वारा
एकता के सूत्र में बंधे रहें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।